तलाल जोशी साहब, सबसे पहले ये एक बात तो फैक्ट है, अब ये कानून के अंदर तरमीम आप करें, ठीक है, पार्लियामान का हक है। उधर बंदे आपके मतलब केसेस, मरीम नवाज शरीफ साहबा, मियां नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड हैं, मरीम नवाज शरीफ साहबा को सजा हुई, अब अपीलें उनकी चल रही हैं, शहबाज साहब के खिलाफ मुकदमात, हमजा शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमात, अक्सरियत पार्लियामान के अंदर आप सारी जमातों की है, मतलब आप सारे मिल के आपने अक्सरियत बनाई हुई है और हुकूमत बनाई हुई है। अब जरदारी साहब के मामलात नैब के अंदर मौजूद हैं, तरमीम भी आप कर रहे हैं, इतलाक भी माजी से होगा, बेनिफिट भी आपको होगा, तो फिर इमरान खान साहब की ये तनकीद बिल्कुल जायज़ है कि ये आप अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं और फ़ायदा इवेंचुअली आपको होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब, मेरा ख्याल है कि फेयर एनालिसिस के लिए सबसे पहले हम जब से नैब कानून बना है उसका एक तज्जिया हमें कर लेना चाहिए, और मोटी मोटी बातें मैं आपको याद करवा देता हूं कि ये बनाया गया मुशर्रफ साहब के दौर में, और इसके बनाने के बाद फिर काफ लीग बनाई गई, पेट्रियट बनाई गई, हुकूमत चलाई गई, पार्टियां तोड़ी गई, और ये सारा काम चलता रहा। और उसके दरमियान एक इंटरवल आया जब दोबारा मुशर्रफ साहब चले गए, और उसके बाद पीपल्स पार्टी और सूबों में हमारी हुकूमत थी। उसके बाद फिर एक और, क्योंकि ये कानून हम किसी कंसेंसस पे 18th अमेंडमेंट में ना पहुंच सके, तो उसके बाद फिर इस कानून को पिछले 4-5 साल से इस्तेमाल किया गया। और इसके बारे में जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो मुतअद्दिद ऑब्जर्वेशंस माजी के सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस, जिसमें कोई मेरा ख्याल 2 दर्जन के करीब बेंचेस मैं आपको गिनवा देता हूं मुशर्रफ दौर से लेकर अब तक, कि जिसमें कहा गया कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए कानून इस्तेमाल हो रहा है, ये कानून जो है ये इंसानी हकूक के खिलाफ है। इस कानून में बेशुमार जमानत से लेकर, रिमांड से लेकर, और फिर उसके बाद जो बार है इस चीज का कि किसने साबित करना है, वो तमाम चीजें का आइन के बुनियादी ढांचा वो उससे मुतसादम है। वो तमाम चीजें होती रही और हमने ये भुगता है, ठीक है, और हम ये भुगत कर अब निकल चुके हैं, और हमारा कोई रहनुमा या कोई लीडर ऐसा नहीं है जो इससे निकल ना चुका हो, जिसकी और उसके भी उसके बाद अगर इस तरमीम अभी भी अगर अनफेयर है, तो मेरा ख्याल ये कहना अनफेयर है कि ये तरमीम अनफेयर है। ये तरमीम करने की ख्वाहिश पीपल्स पार्टी ने की, ये नून ने की, ये तरमीम पाकिस्तान के हर इंसानी हकूक और आइन को समझने वाले ने की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और हुक्मन कई दफा पार्लियामेंट को कहा, जमानत के बारे में, रिमांड के बारे में। दो बातें चौधरी साहब, एक सेकंड गुजारिश सुन लीजिएगा सर, एक सेकंड मैं मुकम्मल कर लूं, सिर्फ 2 लाइनें। उसके बाद यही तरमीम हमारे कायदे इनकलाब जनाब इमरान खान साहब ने फरमाई 2 ऑर्डिनेंस के तहत, जिसमें से 90% वही तरमीम जो उस वक्त हलाल थी जब वो इक्तदार में थे, और आज वो उनके नुक्ता नजर से ठीक नहीं है, वो है। मैं इसके आगे चला जाता हूं। देखिए, अगर पार्लियामेंट नहीं करती तो आप हमें क्या करते थे? आप सवाल सबसे पहले भट्टी साहब उठाते थे, भाई जब आपको मौका मिला था, अगर ये काला कानून था, बदला क्यों नहीं? आपने ये सवाल हमसे एक दफा नहीं 500 दफा किया है। उसके बाद अगर पार्लियामेंट ने बदल दी और कोई चीज आइन से मुतसादम है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये गए हैं 100 बिस्मिल्लाह। नहीं, बट एक बात है चौधरी साहब, ठीक है, आपने अपना केस बिल्ड कर दिया। देखिए, सवाल ये है, एक ये कि आप बड़े कन्वीनियंटली आप सब भूल जाते हैं। आप मुशर्रफ साहब का नैब तो आपको याद आता है, उससे पहले का एहतसाब ब्यूरो याद नहीं आता। ये सिलसिला शुरू आपने किया था अपने सियासी मुखालफिन को टारगेट करने का, ठीक है, फिर आपके अपने सामने भी ये सब कुछ आया, आप लोगों ने भी फेस किया। आप ये जो कह रहे हैं कि हम किसी ने नहीं किया था नैब कवानीन के अंदर तरमीम, ये सब कुछ आप दोनों जमातों को याद आया 2018 के बाद। माजरत के साथ मेरे पास उसका थोड़ा उसको कह रहे हैं, जब सबको रगड़ा लगा, केसेस बनाए गए, लोग नैब ने लिया, फिर नैब से जब लोगों की जमानतें हुई, 1-2 केसेस में लोग एक्विट भी हुए, वो साफ पानी के अंदर लोग एक्विट भी हुए। सवाल ये पैदा होता है, जो आपने कहा वो मैं नहीं कह रहा है वो गलत है, बाकी अदालतों ने इसके ऊपर रिमार्क्स भी दिए, फैसलों के अंदर बड़ा डिटेल में लिखा गया कि नैब का कॉन्डक्ट कितना खराब है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आपका बयानिया था कि नैब न्याजी गठजोड़, यानी कि आप इमरान खान साहब को कहते थे कि वफाकी हुकूमत और इमरान खान साहब ने नैब को अपने लिए रखा हुआ है। तो अब तो आप नैब हुकूमत पाकिस्तान के अंडर वजारत दाखिला, तो अब कौन सा गठजोड़ होगा? अब कितनी इंडिपेंडेंट होगी नैब? अब क्या नैब डायरेक्शंस नहीं लेगी? क्या इख्तियार रह जाएगा चेयरमैन का? कितनी इंडिपेंडेंट होगी नैब? अब वो आपके अंडर होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है
कि ये तमाम चीजें जो आपने गिनवाई हैं, ये बहुत सारी अमेंडमेंट्स तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। मसलन इसमें जमानत का मामला है, रिमांड का मामला है, इसमें इसी तरह बारे सबूत का मामला है। और उसके बाद जो आप कह रहे हैं, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है थोड़ी सी कोई काम हुआ था प्रोसिक्यूशन और अफसरान बदलने पे सो मोटो, जी सुप्रीम कोर्ट और वो मौजूद है, आजाद मीडिया मौजूद है। उसके बाद हमारे सियासी मुखालफीन जो है वो जिंदा और तबिंदा है। अगर कोई चीज पर्सन स्पेसिफिक होगी तो यकीनन वो उसका पता चल जाएगा। अगर कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है और रिफॉर्म्स है, और वो रिफॉर्म्स है जो कि काला कानून, जिसको हर दौर की सुप्रीम कोर्ट के और हर दौर के मीडिया ने और हर दौर की इंसानी हकूक ने कहा कि ये काला कानून है, उसको बदलने के बाद ना बदलने के अलावा चॉइस क्या है। और उसके बाद मैं आपको अच्छा चले, अच्छा एक मिनट चौधरी साहब रुकिएगा, मैं भट्टी साहब से बोलूं। भट्टी साहब देखिए, एक सवाल तो अपनी जगह ये मौजूद है। अब ये बात हम भी, मैं भी, आप भी, हम सारे आपस में बहस करते रहे हैं कि नैब कवानीन के अंदर बहुत से मसाइल थे, वो दूर होने वाले थे, उनको पॉइंट आउट पहले भी किया जाता रहा। कतई नज़र इस बात के कि हुकूमत किसकी है, इमरान खान साहब के दौर में भी ऑर्डिनेंसेज आए, तरमीम की गई, कुछ मामलात बड़े सीरियस थे। अब किसी ना किसी ने तो ये तरमीम करनी थी। तलाल चौधरी साहब का डिफेंस ये है कि भाई हमने कर लिया, पार्लियामान के जरिए किया। बेशक एक फैक्टर उसके अंदर मौजूद है कि बहुत बड़ी लॉर्ड ऑपोजिशन की उसके अंदर नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान के अंदर नहीं है, लेकिन पार्लियामान ने कर लिया। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, अगर ये किसी पर्सन के लिए, फर्द वाहिद के लिए की गई हैं तो अदालत इसके ऊपर अपना हुक्म जारी कर सकती है। आप सिरे से बदनीति इनके साथ अटैच नहीं कर सकते कि इनकी नीयत खराब है और इन्होंने खुद को बचाने के लिए ये तरमीम की हैं। तलाल चौधरी साहब का डिफेंस ये है। भट्टी साहब देखिए मुनीब भाई, पहली बात यह है कि मैं चलो मान लेता हूँ कि नीयत बहुत अच्छी है। जो पार्लियामेंट बहरहाल ये ज़हन में रहे कि ये तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की नज़र में ये जुरलू ज़दा जाली मैंडेट वाली और धांधली वाली पार्लियामेंट है, असली नहीं है। लेकिन मैं मान लेता हूँ कि इनकी नीयत भी ठीक थी, पार्लियामेंट भी ठीक है, और ये जो तरमीम कह रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए कि गिरफ्तारी यानी आपने फॉर एग्जांपल मुनीफ फारूक साहब के पे एक इल्ज़ाम नैब ने लगाया और उनको फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया। और मेरा जो है, मैं इरशाद भट्टी है, मैं दूसरी तरफ हूँ, हुकूमत में हूँ, मुझ पे उन्होंने इल्ज़ाम लगा और उसके बाद लंबी और पता नहीं क्या मरहले, गिरफ्तारी भी ठीक है, प्ली बारगेन भी है अगर आपको गलत लगती है उस पर भी ठीक है, रिमांड अगर आपको गलत लगता है उस पर भी ठीक है, चेयरमैन के इख्तियारात भी अगर आपको गलत लगते हैं वो भी ठीक है। आप इसके 4 मरहले हैं, शिकायत, नैब के शिकायत, तस्दीक, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और रेफरेंस, इसको भी बेहतर कर लें, मान लिया सारा मैं तलात हूँ। लेकिन भाईजान मुझे ये समझ नहीं आती कि बैरून मुल्क से आया जो सबूत है वो क्यों काबिल कबूल नहीं है। ये किस केस को सामने रख कर किया गया? अगर ये तरमीम हुई है तो, अगर ये तरमीम हुई है कि मुल्ज़म जो है वो मनी ट्रेल देने का पाबंद नहीं, तो ये किस केस को सामने रख कर ये हुई है? असासों की तारीफ जो बदल दी गई है, मतलब कि अब बीवी बच्चों के असासे मुल्ज़म के असासे नहीं होंगे, ये किस केस को सामने रख कर ये बदले गए हैं? बेनामी दार की तारीफ जो बदली गई है वो किस चीज़ को सामने रख कर बदली गई है? दौरान तफ्तीश मुल्ज़म असासे फ़रोख्त कर सकेगा, ये क्यों किया गया है? असासों की जो वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू नहीं होगी, डीसी रेट होगा, ये क्यों हुआ है? ठीक है। और इसके बाद नैब को सदर या उधर से निकाल कर वजारत दाखिला के मुताबिक क्यों किया गया? आप तो आज़ाद नैब के, न्याजी नैब गठ जोड़ के बहुत बड़े मुखालफ थे, आज़ाद नैब के हामी थे, तो आपने तो एक वजारत के नीचे कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग नैब के दायरा कार से बाहर चलो। मफादे आमा का केस जिसकी कम अज कम मुतासरीन की तादाद 100 हो तब वो होगा, ये किस केस को सामने रख कर किया गया? मैं इन सारे केसों का नाम बता सकता हूं जो मेरे ज़हन में आए हैं। फॉर एग्जाम्पल बैरून मुल्क आया सबूत, कैलबरी फाउंट, फॉर एग्जाम्पल मनी ट्रेल वाला नवाज शरीफ शाह साहब, फॉर एग्जाम्पल असासों की तारीफ शहबाज शरीफ जरदारी साहब के जाली टीटी अकाउंट, बेनामी की अकाउंट, अच्छा दौरान इसके बाद ये जो मुतासरीन है ख्वाजा साद रफीक, तो ये जो चीज़ें हैं। और फिर नैब का, अगर नैब बदनीयत का अफसर बदनीयत होगा तो 5 साल सजा होगी उसको केस पे। और फिर अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे 2 अरब निकले हैं मेरे घर से और मेरी तनख्वाह है 1 लाख रुपया, अब जी कहें नैब साबित करे जी,
नायब साबित करना है कि इरशाद भट्टी ने साबित करना है? नहीं, तो बुनियादी तौर पे ये है कि सबसे पहले तो बात है ये कि इनको नहीं करना चाहिए, अगर क्योंकि ये खुद मुल्ज़म थे, ठीक है, ये खुद नायब के मुल्ज़म थे। अगर एक दो जुमले, अगर फॉर एग्जांपल एक एसएचओ है, एक थाना है जिसमें एसएचओ के खिलाफ मुकदमे हैं, झूठे या सच्चे एक अलग बात है, उसी थाने का आप लाके थानेदार उसी एसएचओ को लगा दे और वही एसएचओ उस थाने में वो तरमीम करे जिसमें शक पड़े कि ये अपने केस खत्म करना चाहता है, तो ये तो कहां की शराफत है, कहां का कानून है, कहां का सारा कुछ है। तो ये तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा है और ये सुप्रीम कोर्ट को जरूर इस पे लुक आफ्टर करना चाहिए। और जो राणा साहब तरमीम बता रहे हैं वो रहें, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर जो दूसरी तरमीम है वो नहीं रहनी चाहिए।